नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मुझे लोकनायक हॉस्पिटल के अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जाने का मौका मिला और वहां पर मेरा टॉपिक था पेन मैनेजमेंट बाय एक्यूप्रेशर। एंशिएंट हीलिंग आर्ट में जो एक्यूप्रेशर है, इसमें हम लोग अपनी फिंगर्स यूज करते हैं या कोई भी ब्लंट प्रोजेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जिससे हम बॉडी में प्रेशर पॉइंट्स में प्रेशर दे पाएं। ये हमारी एनर्जी का बेस्ड प्रिंसिपल है, यानी हम इसमें करते ये हैं कि एनर्जी को बैलेंस करते हैं। एनर्जी ज़्यादा हो तो हम कम करते हैं, अगर एनर्जी कम हो तो हम उसको एनर्जी बढ़ाते हैं। यानी हमारे कुल मिला के बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी करने से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर हम लोग दूर करते हैं। पेन का मतलब ये है, आमतौर पे माना जाता है पेन का मतलब हमारी बॉडी में एक्सेस एनर्जी है। हमें वहां पर जहां पर भी एक्सेस एनर्जी हो, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी इन डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हमें एनर्जी कम करनी पड़ेगी। जहां जहां भी नमनेस हो, यानी सुन्नपन हो रहा है, उस केस में अपने एनर्जी को हमें बढ़ाना होगा, तभी हम इसके डिसऑर्डर्स दूर कर पाएंगे। ईश्वर ने, ऑलमाइटी ने हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम बनाया है और इससे हमारे बॉडी में कोई भी इलनेस आने से पहले या कोई भी बीमारी आती है, उसे रोकथाम वो करता है। अगर उसमें इलनेस में हमारी इम्यून सिस्टम में कोई कमी रह जाती है, तब उससे बाद ही हमारे शरीर में कोई भी डिजीज या बीमारी एंटर करती है। यानी हम अगर एक्यूप्रेशर से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, ये सिस्टम अगर वीक हो जाता है, तभी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी एंटर करती है। हमें इस प्रेशर देकर इससे एक्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। हम उसे स्टिमुलेशन करते हैं, पहले किसी भी चीज़ से, पेन से, पेंसिल से या किसी भी चीज़ से स्टिमुलेट करके उसके बाद हम पॉइंट्स लगाएंगे, उसमें लगाएंगे, या हम लोग कोई सीड्स लगाएंगे, मैग्नेट लगाएंगे, या हम लोग कलर से हमारी स्ट्रेंथन करते हैं उन पॉइंट्स को, उससे हमारे रोग दूर होते हैं। यानी इसको स्टिमुलेशन करने से, यानी प्रेशर देने से एक्यू पॉइंट्स में हमें जो मसल्स होती है, मसल्स को तो हम टोन करते ही हैं, प्लस हमारे टेंशन जो होता है मसल्स का, उसे दूर होता है। और हम सर्कुलेशन जो बॉडी में होता है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसको हम स्ट्रीमलाइन करते हैं। उससे हमारे हीलिंग प्रोसेस स्ट्रांग होता है और हमारा रोग दूर होता है। एक्यूपेंचर और एक्यूप्रेशर में दोनों एक ही बात है, लेकिन एक्यूपेंचर में हम लोग नीडल यूज करते हैं, जबकि एक्यूप्रेशर में हम केवल प्रेशर देके, हाथों से या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर देकर रोगों को ठीक करते हैं। अब जाने इसका इतिहास जान ले शॉर्ट में। ये एक्यूप्रेशर जो हमारे देश में करीब 5000 वर्षों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, और ये एक तरह से हीलिंग मेथड था। यानी घरों में भी हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग मालिश करते हैं या कुछ पैर दबाते हैं या पर्टिकुलर पॉइंट दबाते हैं, उनसे काफ़ी रोग हमको दूर होते हैं और हमें काफ़ी शरीर में काफ़ी अच्छा महसूस होता है। यानी हम लोग ऋषि मुनि भी बहुत पुराने समय से ये काम करते आ रहे हैं, अपने शरीर में करते, मसाज करते थे, प्रेशर डालते थे पूरे शरीर में। आयुर्वेद में भी इसको मर्म भेदन या शुचि भेदन के नाम से जाना जाता है। डिवाइन नॉलेज है, ईश्वरीय ज्ञान है जो हमारे पास, हमारे देश में पैदा हुआ, फिर ये हमारे देश से श्रीलंका में गया, चाइना में गया, जापान में गया। उसे ये बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो अपने अपने देशों में ले गए। वहां जाकर इसे चाइना में डेवलप हुआ और उसे नाम दिया गया एक्यूपंक्चर में। एक्यूपंक्चर से यानी हम लोग शुचि भेदन से, यानी सुइयों से हम एक्यू पॉइंट्स में भेदन के रोगों का निवारण करते थे। चाइना में बहुत सारे इसके बारे में रिसर्च हुआ एक्यूपंक्चर में, और 2500 वर्ष पहले चीन में एक एम्परर हुआ है, एक बादशाह हुआ था, जिसे वांग दी के नाम से जानते हैं। इसे आम भाषा में यर्रो एम्परर भी कहते हैं। इसने इस विद्या को
इसको कोडिफाई किया और अपने दरबार में एक्यूप्रेशर के बारे में अक्सर वो बातें किया करता था। और पेशेंट कोई भी उसके पास आते तो वो केवल चाल देखकर या उसकी स्वास्थ्य देखकर ही ये पता लगा लेता था कि इसे क्या बीमारियां हैं, और उसी हिसाब से उसे फिर ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो इस तरह का ये बहुत पहले से चल रहा है। ये उसी तरह के कोडिफाई जो हुए हैं, उन्होंने कोडिफाई किया है इसको, उसी तरह से किया है जैसे भारत में अकबर बीरबल संवाद जो कोडिफाई हुए हैं, उसी तरह ये जो एक्यूपंक्चर का था वो जो चाइना में कोडिफाई हुआ है। हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारे संत जो थे, बहुत सारे एक्यूप्रेशर स्कॉलर्स थे, जैसे चरक है, सुश्रुत है, अगतेय है, इनने इसमें काफ़ी काम किया है और इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया एक्यूप्रेशर को बढ़ाने में। 50 में चेयरमैन माओ से तुंग ने कुछ ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल तैयार किए थे जो गांव-गांव जाकर जहाँ लोगों का ट्रीटमेंट करते थे, उसे उनके पैरों में आमतौर पे जूते भी नहीं हुआ करते थे, उन्हें बेयर फुट डॉक्टर्स कहा गया। वो बेयर फुट डॉक्टर्स थे एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते थे और गांव-गांव में जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता दिया करते थे। 1960 में प्रेसिडेंट निक्सन एक बार यात्रा में आए, चीन की यात्रा में आए, उनके साथ में एक उनका बड़ा मंत्रिमंडल भी था और साथ में बहुत सारे और लोग भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। उसमें से एक जर्नलिस्ट को जो अपेंडिक्स का दर्द हुआ, जब बाद में उसके जो लोग थे, उनके डॉक्टर्स थे, टीम ऑफ डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये बताया कि भैया यहाँ पर इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए वापस अमेरिका ही जाना पड़ेगा। उसी दौरान चाइनीज प्रीमियर ने कहा कि हमारे देश में भी एक पद्धति चल रही है, ये हेल्थ पद्धति है, स्वास्थ्य पद्धति चल रही है, उससे अगर आपको इजाज़त हो तो हम उससे ट्रीटमेंट करके देख लें। आप पेशेंट्स को तो ले जाने वाले ही हैं। उन्होंने उनकी आज्ञा देने पर उनके अपने एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट ने उन्हें एक जगह में एक सुई चुभाई, उनका अपेंडिक्स का दर्द एकदम जाता रहा। तो लेडी निक्सन भी साथ साथ थी, उन्होंने इस पे काफ़ी 3 दिन तक काफ़ी जाने के बाद भी काफ़ी सलाह मशवरा किया। उसके बाद हम चाइना के जो एक्यूपंक्चर थेरापिस्ट थे, यानी उसके ज्ञानी लोग थे एक्यूपंक्चर में, उन्हें लेकर वो अमेरिका में गई और वहाँ जाके इसके बारे में विस्तृत शोध किया। हमारे शरीर में एक्यू पॉइंट्स होते हैं, उनका जो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा पथ होता है, उसे हम एक्यूप्रेशर ऊर्जा पथ कहते हैं या उसे मेरिडियन भी कहा जाता है। ये मेरिडियन हमारे शरीर में 12 मेरिडियन हैं, यानी ऊर्जा पथ हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं और इनका नाम ऑर्गन्स के नाम पे दिया गया है। और 2 हमारी कंट्रोलिंग मेरिडियन हैं या कंट्रोलिंग ऊर्जा पथ हैं जो हमें हमारे शरीर में इनमें करते, एक येन है और एक यांग है। ये हमारे शरीर में इसको स्वस्थ रखने में बहुत काम आती है और एक्यूप्रेशर में ये इसमें हमारे शरीर में जो हम स्वास्थ्य को तो रिस्टोर करते ही हैं, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी जो हमारे शरीर में है उसे तो कंट्रोल करते ही हैं। अमेरिका में इसे एक्यूप्रेशर को रिफ्लेक्सोलॉजी कहा गया, जबकि चाइना में इसे एक्यूपंक्चर कहा गया, जर्मनी में इसे इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहा गया, जबकि कोरिया में और रशिया में इसे सुजोक कहा गया। यानी प्रोफेसर पार्क जेऊ थे, उन्होंने सारे शरीर में जो पॉइंट लगने थे उन पॉइंट्स को हाथ में लगा दिया गया, हाथ में और पैर में। इसे नाम दिया गया सुजोक। सु माने हाथ, पैर माने जोक, तो इस तरह दिया गया। यानी एक्यूप्रेशर जो है हम इसमें यूज करते हैं सीड्स, यानी बीज यूज करते हैं। उन बीजों में हम लोग मेथी दाना भी यूज करते हैं, मटर यूज करते हैं, चना यूज करते हैं, हम उसमें मूंग, साबुत मूंग यूज करते हैं और उसमें हम लोग राजमा भी यूज करते हैं। इसे हम सीड थेरेपी कहते हैं। उसके अलावा हम इनमें विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं कलर थेरेपी। इसके अलावा हम लोग विभिन्न तरह के मैग्नेट्स भी यूज करते हैं इसमें, जिसे माइक्रो मैग्नेट्स कहते हैं, जो
आमतौर पर ये देखेंगे छोटे छोटे बियोल मैग्नेट्स हैं, स्टार मैग्नेट्स हैं, क्लस्टर मैग्नेट्स हैं, चक्रा मैग्नेट्स हैं, पार मैग्नेट्स हैं। इस तरह के मैग्नेट्स हम लोग यूज करते हैं। उससे हम हर रोग में ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उससे बहुत फायदा होता है। भारत में भी जो औरतें माथे पर बिंदी लगाती हैं या मांग भरती हैं या बाजूबंद बांधती हैं, नाक में पहनती हैं, कान में जो पहनते छेद होते हैं उनमें बह जाते हैं, पाँव में जो बिछुआ लगाया जाता है या अड़त लगाया जाता है या चूड़ियाँ पहनती हैं, ये सारी चीज़ें पहनना ये हमारे एक्यूप्रेशर का ही तो भाग है। इनसे एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं। एक छोटा सा मोहब्बत का छोटा लड़का अगर विशालकाय हाथी में चढ़कर उससे कंट्रोल करता है केवल कुछ पॉइंट दबाने पर, तो यही तो है एक्यूप्रेशर का महत्व। यानी एक्यूप्रेशर को हमारे शरीर में कहीं पर दबाने पर एक्यूप्रेशर से हम लोग बहुत सारे रोग ठीक कर सकते हैं। यानी इसमें, और ये हमारे हाथों में जो पॉइंट्स हैं इसे हम करस्पॉन्डेंस पॉइंट कहते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर में कर्तव्य पालन का पहला साधन हमारा शरीर है। इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम सारे काम हम स्वस्थ होकर कर सकते हैं। उसी तरह यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते, यानी जिस तरह ब्रह्मांड में है उस तरह हमारा शरीर है। यानी वही 5 तत्व ब्रह्मांड में भी है, वही 5 तत्व हमारे भी हाथ शरीर में भी है। जिस तरह हमारे शरीर में 5 तत्व हैं उसी तरह हमारे 5 तत्व दोनों हाथों में है, बायलेटरल है, दोनों हाथों में है। तो हम सारा ट्रीटमेंट अपने आप कर सकते हैं। यानी पेन मैनेजमेंट में करने के लिए, पेन मैनेज करने के लिए हम इससे हम लोग अपने घुटनों में दर्द हो यानी नी पेन हो उसमें हम फायदा कर सकते हैं, सर्वाइकल में फायदा हो सकता है, जॉइंट पेन है, बैक पेन है, साइटिका है। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारे पास माइग्रेन का हो, चिकनगुनिया में हो या कोई भी और होता है, आर्थराइटिस में, क्रैम्प्स में, हेडेक में, और हम लोग शोल्डर पेन, यानी पूरी हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है उसके लिए एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट किया जा सकता है और आपको तुरंत रिलीफ भी मिलेगा। उसके लिए कुछ स्टेप हैं। नंबर 1, पहला स्टेप है कि हमें उंगलियों को ट्विस्ट करना है। इस तरह देखिए, ट्विस्ट कर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस तरह ट्विस्ट करना है। यानी पहले लेफ्ट फिर राइट, इस तरह घुमाना है। तो इससे हमारा क्या होगा, सारी उंगलियों में हम लोग स्टिमुलेट हो जाएगा। इस तरह घुमाना, दोनों हाथों में इस तरह कर सकते हैं, इस तरह करिए। पहला काम यह है कि हमें सारी उंगलियों में ट्विस्ट करना होगा। इस ट्विस्ट करने से हमारे बॉडी में पूरे उसमें स्टिमुलेट हो जाएगा और हम अच्छी तरह से इलाज करेंगे। पहला करने के बाद दूसरा पॉइंट करने के बाद हमें जो है सारे पॉइंट्स को, फिंगर्स को, अगर किसी भी फिंगर में अगर पेन हो रहा है तो हमें याद रखिए एक्यूप्रेशर में जहां दर्द है वहीं दवा भी है। जहां हाथ में दर्द हो उससे हमें ज्यादा करना है, स्टिमुलेट करना है, उससे हमें फायदा होगा। उसके बाद हम लोग मेथी की स्ट्रिप बनाएंगे, मेथी की सीध स्ट्रेट लाइन स्ट्रिप बनाकर उससे हम लोग लगा देंगे पर्टिकुलर जगह में। एक बात ध्यान रखिएगा, हाथ में हमारा पूरा शरीर है, पूरा शरीर हमारे हाथ में निहित है। ऊपर का रंग गोरा है, उजला है, तो ऊपर का हाथ उजला है। पीछे का डार्क है हमारे शरीर के, तो पीछे का डार्क है। याद रखिएगा हमें हाथ इस तरह रखना है, इस तरह हाथ रखना है जब भी करेंगे हम लोग। और बीच के हमारे पैर हैं, क्योंकि पैर हमारे बीचों बीच ही होते हैं। उसके बाद हमारे साइड में हाथ हैं। ये हमारा ट्रंक है, यानी शरीर है, ये वाला पोर्शन शरीर, ये ट्रंक है। बीच में गर्दन है, ये वाली गर्दन है। उसके बाद ऊपर चेहरा है। इस तरह कर देंगे। फिर हम पहले ऐसे रखेंगे, फिर हम इस तरह कर देंगे। ये गला है, यानी पूरा शरीर हमारा यहाँ पर विद्यमान है। अगर हमको कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो हमें दर्द हो रहा है, अगर हमें यहाँ पर पैरों में, घुटनों में दर्द हो रहा है तो हमें ये वाला घुटना, चूंकि नीचे से दूसरा जॉइंट है तो हमें उससे यहाँ दबाना होगा। इस तरह दबाइए। उसके बाद एक मेथी पट्टी यहाँ लगा देंगे तो इससे भी हमको काफी फायदा होगा। इस तरह अगर हम लोग देखेंगे, अगर हमारे सर्वाइकल में, सर्वाइकल कहाँ, गले के पीछे सर्वाइकल में पेन हो रहा है तो इसमें गला ये था, गले के पीछे ये हो गया। यानी इसमें C1 यहां पर है, C1 यहां पर है, देखिए C1 यहां पर है और C7 यहां पर है। करना क्या है, पहले मसाज कीजिए, फिर उसके बाद काला रंग लगाइए, इस तरह से लगाइए, इस तरह रंग लगाइए।
उसके बाद इसमें मेथी के स्ट्रिप लगा देंगे, मेथी या साबुत मूंग लगा देंगे, तो और उसे रात भर लगा के रखेंगे, यानी कम से कम 6 से 8 घंटे लगा के रखना है। तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फायदा हो गया है। आइए जाने इसमें सामान क्या क्या यूज़ होता है। देखिए सबसे पहले यूज़ होता है इसमें एक जिम्मी, इसे बोलते हैं जिम्मी। ये ब्लंट ऑब्जेक्ट है, ये हमें प्रेशर देने के काम आता है, कहीं पर भी हमें प्रेशर देना है, इससे ये देखिए इससे प्रेशर देना है हमको, तो ये प्रेशर देने का काम आता है, इसे जिम्मी कहते हैं। अगर ना हो तो उसमें पेन यूज़ कर सकते हैं, चाबी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जो भी कोई कुंद वस्तु हो उससे यूज़ कर सकते हैं। एक बात है। दूसरी बात, हमें बीज चाहिए होंगे। बीज मैंने बता दिए आपको क्या क्या कौन कौन से बीज चाहिए, कोई भी बीज से कर सकते हो। उसके बाद अब माइक्रो मैग्नेट्स हो गया, ये भी बता दिया गया कि माइक्रो मैग्नेट छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, ये हम बॉडी में लगाएंगे तो इससे हमको काफ़ी फायदा होगा। पेपर टेप चाहिए, पेपर टेप हमें क्योंकि लिपटने के काम आता है, इसको लिपटने के पॉइंट्स लगाएंगे या कोई भी हम चीज़ लगाएंगे तो उसे टिकाने के लिए इसे हम वो पेपर टेप कहते हैं। उसके बाद रंग चाहिए, तो हमें इस तरह के स्केच पेन कोई भी रंग लेंगे तो उससे भी काफ़ी फायदा मिलता है। शोल्डर की पेन है, एल्बो की पेन है, रिस्ट का पेन है, नी का पेन है, हेडेक है, थ्रोट है, हमारा पेन हो रहा है यहाँ पर शोल्डर पेन, तो शोल्डर कहाँ पर हुआ, हाथ में। शोल्डर पेन देखिए यहाँ पर है, देखिए हाथों में, हाथों ये शोल्डर, एक शोल्डर हो गया, ये शोल्डर दूसरा हो गया। इसमें मेथी की पहले स्टिमुलेट कर दें, पहले इस तरह स्टिमुलेट कर दें, किस तरह से, और इस तरह या इससे कर दें, स्टिमुलेट कर दें, आगे पीछे कर स्टिमुलेट कर सकते हैं सब, ठीक है, आगे पीछे स्टिमुलेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक मीठी पत्ती लगा दी और थोड़ा दबाते रहिए उसको, इस तरह दबाते रहिए, किसी को दबाते रहिए इस पॉइंट को, तो आप देखेंगे इसको आपको शोल्डर पेन में काफ़ी फायदा होगा। उसी तरह आपको अगर पैरों में कहीं हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो घुटने के करस्पॉन्डेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए घुटने का करस्पॉन्डेंस यहाँ पर है, देखिए ये वाला घुटने का करस्पॉन्डेंस है, इसमें लगा दीजिए, घुटने दबाइए, फिर मेथी पट्टी लगा दीजिए, इससे आप देखेंगे काफ़ी फायदा हो रहा है। इस तरह हमारे शरीर के विभिन्न कहीं पर भी अगर दर्द हो रहा है तो हम इसको यूज करके बहुत फायदा हो सकता है। यानी पेन मैनेजमेंट में एक्यूप्रेशर का बहुत बड़ा योगदान है। एक्यूप्रेशर से काफ़ी फायदा होता है, एक्यूप्रेशर से हम काफ़ी रोगों का में बहुत महत्वपूर्ण सहायता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर और नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।